सेक्युलरिज्म की क्या परिभाषा है? हिंदू है तो सेकुलरिज्म है। आपका जेल का अनुभव कैसा था? जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। जवाहर प्रसाद को उनकी आवाज से गिरफ्तार किया गया है। एमएलए जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी होती है। आप जनसंघ से नहीं जुड़े? जनसंघ से जुड़े थे। जनसंघ में हम दरी बिछाने के काम करते थे। हम लोग का काम था संघ द्वारा दीवार पर लिखना कांग्रेस सरकार के खिलाफ। क्या लिखते थे आप? लोगों को जब आप बहुत ही आप बोलते हैं कि उस समय मुसलमानों का दबदबा था, आपने बहुत ही एकदम डायरेक्ट बोला। हाँ, तो क्या इसमें सारे मुसलमान आ जाते हैं? मुसलमानों में 51% है। मैं दावा के साथ कहूँगा, हम लोग के मुंह पर कहूँगा। अब बरोबर कहता है जितना अत्याचार, पापाचार, दुराचार, बेविचार उनके राज में होता था, उनके मुंह पर भी कहते थे विधानसभा। नमस्कार, स्वागत है आपका डियर पॉलिटिक्स में। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड चूजिंग टू वॉच दिस हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ बिहार सीजन्ड पॉलिटिकल लीडर। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं खुद एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट रह चुकी हूँ और लीडर्स को मैंने बहुत करीब से जाना है, उन्हें काम करते हुए देखा है बहुत करीब से। और इसीलिए एक बात समझ में आ गई है कि जो लोगों की परसेप्शन होती है ना कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, बुरे होते हैं, काम नहीं करते, वो अक्सर रियलिटी से कोसों दूर होती है। इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, नॉट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी माइंड यू, बट टू ब्रिंग यू द रियल साइड ऑफ आवर लीडर्स। मैं उनके घर जाती हूँ, उनसे बैठकर बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर घर अपने मालिक की एक कहानी कहता है और बेहतर तरीके से मैं उन्हें समझ पाती हूँ। इस बार सफ़र ले गई मुझे सासाराम, बिहार का वो शहर जो हिस्ट्री में शेर शाह सूरी के लिए मशहूर है, लेकिन आज भी जहाँ की गलियों में लोगों की होप्स, स्ट्रगल्स और कहानियाँ जीती जागती हैं। इसी ज़मीन से आते हैं जवाहर प्रसाद कुशवाहा जी, एक वेटरन बीजेपी लीडर, 5 बार के विधायक और एक ऐसे इंसान जो पॉलिटिकल राइवलरीज के चलते 7 बार जेल भी गए। उनकी ज़िंदगी देखकर लगता है कि इन्होंने ज़्यादा कुछ धन संपत्ति जोड़ी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या ऐसी चीज है जो ऐसे लीडर्स को ड्राइव करती है? क्यों वो दूसरों के लिए इतना काम करते हैं? एक आइडिया या दूसरों के लिए एक जुनून? बस वही हम एक्सप्लोर करेंगे आज के एपिसोड में। मैं आपको चॉइस देती हूँ कि आप अपनी ओपिनियन खुद बनाएं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब मिलकर लीडर के पीछे छुपे इंसान को समझें। आई ट्रूली होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आएगा, और अगर आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस जर्नी को आगे ले जाने का कॉन्फिडेंस और एनकरेजमेंट दोनों देगा। तो चलिए मिलते हैं जवाहर प्रसाद कुशवाहा जी से और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में। शुरुआती दिनों से अगर बात करें तो आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका बचपन कैसा था? आप अपने माता पिता के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हम जब बाल गोपाल थे तो बड़ा उदंड थे। लोगों के बगीचा में जाके अमरूद, बैर लड़के लोग के लेके टूला करते थे। घर पर बड़ी ओरहाना आता था। बाल गोपाल उस समय लड़का थे। फिर उसके बाद ऐसा संगत हुआ 1960 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम शाखा में जाने लगे। 1960 में उस समय 8-10 साल का मैं था। उसके बाद जनसंघ भी था, तो जनसंघ में हम दरी बिछाने के काम करते थे। जो नेता आते थे ऐसे ही होते होते यहाँ पर पहले ससुराम में बड़ी अत्याचार चलता था। अन्य संप्रदाय से जब बेटियां पढ़ने जाती थी तो दिन में लोग दुपट्टा खींच लेते थे, हाथ पकड़ लेते थे। हमसे आज तक बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कई बार संघर्ष किया, 7 बार जेल गए अत्याचार मिटाने के लिए। आज वो अत्याचार मिट गया है। कोई माई का लाल नहीं है कि कोई बेटी बहू पर कोई उंगली उठा दे नगर में, या रात में आवे चाहे कबो आवे। वो अत्याचार समाप्त हो गया। एक हनुमान सेना हम बना जिसमें 1000 कार्यकर्ता थे हमारे साथ। हम लोग सब पहाड़ भरते थे। पहाड़ पर जाकर अपना रात बिरात आंधी तूफान में रहते थे। हम हमारे पिताजी शाहबाद के लोग हमारे घर पर
लाठी भाला गड़ासा सीखने के लिए आया लोग करते थे। हमारी माता जी सधुआइन थी और सब सधुआइन लोग आती थी, तीरथ पर लोग बरोबर निकले रहते थे। हाँ, चारों धाम यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू समाज का, सनातन समाज का जहाँ भी मंदिर है वहाँ सगरों दर्शन लोग करते थे। उसी का प्रभाव हम लोग पर भी पड़ा। एक हमारा संतोष कुमार बेटा है, वो प्रथम वर्ग किया है। एक हमारा बेटा है अभी विभाग प्रचारक है संघ का। तो हम लोग शुरू से संघर्ष में अपना जीवन देश के लिए, समाज के लिए। पर ये जो आपकी सोच बनी, तो बचपन में मैं आपके जानना चाहती हूँ, मैं बहुत ही एक अगर ऐसी कोई बात आपको अपने माताजी की, पिताजी की याद है कि उनके साथ वो बात हुई और वो उसने आपकी धारणा को और भी सुदृढ़ किया, शेप किया, या फिर ऐसी कोई नटखट बात जो आपको याद आती है अपने माँ के साथ? लटखट बात है हाँ। कि जब पुराना घर पर आ जाता था तो हम जाके रौजा में सूत जाते थे। ऐसा का रौजा है, जाके रात्रि में उसमें सूत जाते थे, पेड़ पर सूत जाते थे। हमारी माता जी डंडा लेके हमको खोजते खोजते पकड़ लेती थी और मार पीट के घर ले आती थी। कितने भाई बहन आप रहे? हम 3 भाई और 2 बहन। अच्छा, अभी कोई नहीं है? बस खाली एक भाई मैं ही बच गया। और आपके पिताजी? पिताजी भी नहीं, बहुत पहले गुजर। तो उनके साथ कोई याद, उनके साथ कोई सीख उनकी जो आपको याद है? उन्हीं की सीख है कि हम लोग महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह का जो तलवार चलाना, लाठी चलाना अपने पिताजी से हम लोग ने सीखा। हम भी नहीं सीखा, सासाराम नगर भी सीखा, शाहबाद के लोग सीखा। लोग आते थे अपना मोटरी बाहन के भोजन जंगे करते थे, डंडा भाला गड़ासा तलवार। तो ये सीखना क्यों जरूरी था आज के समय में, जो आज का समय है 2025 में, जो आज के युवा हैं या फिर आज के जो बच्चे वो नहीं समझते, उस समय क्या ऐसी परिस्थिति थी या क्या किस सोच की वजह से ये हमें सीखना पड़ा? ऐसी परिस्थिति थी कि यहाँ पर मुसलमानों लोग का अत्याचार, उनकी जिम्मेदारी चलती थी। हमारे पिताजी भी लड़ते रहे उन लोग के साथ, अब मैं भी लड़ता रहूँगा। तब आज शांति है ससुराल में, तब आज बेटी बहू का इज्जत बचा। तब 1980 में केन मिश्रा कलेक्टर, अभयानंद एएसपी जो डीजीपी बने थे, कुलार साहब एसपी, हमको नौकरी लगा दिए चपरासी का। कमल बहादुर चेयरमैन थे, इन लोग ने हमको नौकरी लगा दिए। मैं ट्रैक्टर भी चलाता था और फिर नगर पालिका में भी मैं गाड़ी चलाता था, ट्रैक्टर भी चलाते थे। 89 में शिला पूजन हुआ। हमारा तो गुरु, राजनीतिक गुरु थे श्री कैलाशपति मिश्र जी। हाँ, संघ के बहुत बड़े, आज तक उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया। हाँ, तो हमारा तो राजनीतिक गुरु वो थे। तो 89 में शिला पूजन के समय में दंगा प्रसाद हो गया। उस समय फिर मैं जेल गया। जेल में इंदर सिंह नंदारी जी अध्यक्ष थे, समरेश सिंह थे, श्री कैलाशपति मिश्र जी थे। इन्होंने हमको भाजपा का टिकट दिया। आप जनसंघ से नहीं जुड़े थे? जनसंघ से जुड़े थे ना? हाँ, 2 बार जनसंघ से पारस महतो जी लड़े, फिर एक बार अक्षयवर सिंह लड़े, फिर एक बार पारस साहू लड़े, फिर 74-75 में आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण जी का। उस आंदोलन में हम लोग भी रहे। हम लोग का काम था संघ द्वारा दीवार पर लिखना कांग्रेस सरकार के खिलाफ। क्या लिखते थे आप? हम लोग लिखते थे इनकलाब जिंदाबाद। जो एनडीए का सरकार बनी थी उस समय, सब अटल बिहारी वाजपेयी जी ये सब लोग थे। सरकार को ले आओ, कथू सरकार चोर है, कांग्रेस सरकार चोर है, ये कितना खजाना पी गया भारत को, देश को बंटवारा कर दिया, ये सब लिखते थे हम लोग दीवार पर। सेक्युलरिज्म की क्या परिभाषा है? आज बहुत डिबेट होता है इसके ऊपर
सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ, ये हमको कोई समझावे। जब भारत में सनातन है, हिंदू है, तो सेकुलरिज्म है। अगर ये नहीं रहेंगे तो सेकुलरिज्म रहने वाला नहीं है। स्पष्ट बात मैं बता देता हूँ, मैं बधाई दूंगा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। सेकुलरिज्म का भाषा उन्होंने भारत में नहीं समझाया, पूरा विश्व में समझाया। यही है सेकुलरिज्म कि यहाँ पर सनातन है तो सेकुलरिज्म है, सनातन नहीं रहेंगे सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। आपकी सोच हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं, देखिए मैं ये सवाल इसलिए कर रही हाँ, हूँ कहिए। क्योंकि कई बार होता है ना कि लोगों को जब आप बोलते हैं कि उस समय मुसलमानों का दबदबा था, आपने बहुत ही एकदम डायरेक्ट बोला हाँ। कि उस समय मुसलमानों का था, तो क्या इसमें सारे मुसलमान आ जाते हैं या एक आपको लगता है कि उनका एक ऐसा तबका होता है? क्योंकि ये सोच फिर जब आप ऐसे कहते तो ऐसा लगता है कि वो पूरी की पूरी समुदाय गलत है। वो अपने गलती को गलती नहीं मानते, और जितने उस संप्रदाय के लोग वो सब अपना ही सही ठहराते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम तोता खरगोश और तीनों ना माने, ये आज तक कोस माना नहीं है, न कभी मानेगा। मैं दावा के डंके के चोट पर लोग के मुंह पर भी मैं कहूँगा, ये लोग हाँ भारत में मुसलमान है, शिया संप्रदाय में लोग रहते हैं मुसलमान, जो शांति प्रिय। सुन्नी मुसलमान उतना शांति प्रिय नहीं है जितना शिया मुसलमान शांति प्रिय। इसलिए मैं कहता हूँ मुसलमानों में 1% है, मैं दावा के साथ कहूंगा, और लोग के मुंह पर कहूंगा, अब बरोबर कहता आया। तो आपको लगता है इसकी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ी? अभी 23 में अमित शाह जी का प्रोग्राम होने वाला था, सरकार नहीं चाहिए, प्रोग्राम नहीं हुआ, तो खुद प्रशासन दंगा करा दिया, दंगा करा के 100 को हिंदू को और 100 को मुसलमान को जेल दिया। मुद्दा क्या था? मतलब खाली मुद्दा यही था कि अमित शाह जी का प्रोग्राम नहीं, शासन सब बन गया था, मंचन सब अटेंडम, रामनवमी का शोभा यात्रा निकला था, और शोभा 1 लाख भीड़ थी उस समय, पूरा देहात इलाका पूरा टूटा था। जुलूस में कुछ नहीं हुआ, 1 बजे रात में होता है, सब जुलूस चला गया, अपने घरे सब सो गए, तब ये सब काम। मैं 7 बार चुनाव लड़ा, 5 बार जीता। कौन कौन से ईयर में? पहला चुनाव कब लड़े थे आप? 1990, फिर 95, फिर 95, 2000 में हार गए, ठीक है, फिर 2005 में 2 बार जीते, फिर 2010 में जीते, हाँ 15 में हार गए, हाँ 20 में सीट हमको नहीं मिला, ठीक, हाँ हम नहीं लड़े चुनाव, हम पार्टी नहीं छोड़े, पार्टी में रह गए। क्या कि हम संघ के संसेवक हैं, अनुशासन और समय की कीमत हम जानते हैं, तो हम तो भाई अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति, हम काहे लड़ने जाए, 20 में नहीं मिला तो। आप जेल, आपने कहा 7 बार गए हैं? हाँ। आपका जेल का अनुभव कैसा था? जेल में हम जाते थे तो नगर की जनता, काहे कि हम नाजायज नहीं जाते थे, बेटी बहू के अत्याचार पर हम लड़ाई लड़ते थे, सारे लोग जेल में इतना फल भर देते थे, कभी भी गए जेल। हम भागलपुर जेल गए, केंद्रीय कारा, हनुमान जी के स्थापना के समय में एक चलनिया पर हनुमान जी का स्थापना करना, उसमें हम लोग 7 महिला 7 हम लोग केंद्रीय कारा भागलपुर, और अजन 50-60 को बक्सर जेल में उस हनुमान जी को। तो हम यही सब हम आज तक किसी का बुराई नहीं किए। आज करबला है हम लोग के लिए, मुसलमान की माताएं बहने जाती है करबला में, मुहर्रम के समय से तय, हम तुरंत टाइट रहते हैं, कोई माई का लाल नहीं है, क्या कि हिंदू का इलाका है कि कोई उंगली ठेका, उनका भी माँ बहन हमारी माँ बहन है, उनको भी दुर्गा, जैसे आपको दुर्गा के रूप में देख रहे हैं, वैसे उन लोग को भी दुर्गा
जगदम्बा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में देखते हैं और माता के रूप में देखते हैं। परिस्थिति जब मुश्किल होती होगी तब तकलीफ तो होती होगी, इंसान ही है। तकलीफ तो जब तक जिंदा रहना, दुख सुख लगा हुआ है, इसको कौन मिटाएगा? ऐसे कर भाग भाग के कोई कहाँ जाएगा? कब स्वर ईश्वर में विलीन करेगा, इसका कोई अता पता है? हम आपसे बतिया रहे हैं, पल भर में क्या हो जाएगा कोई पता है? लेकिन एक बात मैं कहूंगा राजनीतिक व्यक्ति लोग से, MP विधायक मंत्री लोग से, कि आप मालिक नहीं है। जनता जनार्दन आपको जिताया, आप सेवक बन के रहिए, मालिक मत बनिए, हाथ जोड़ के चलिए जनता के बीच में। अच्छा, विधायक रहते हुए आपके पास बहुत सारी शिकायतें आती होंगी लोगों की, लोग आते होंगे, दिन भर एक हलचल रहती होगी कि उनका कोई काम या फिर उनकी कोई भी शिकायत है वो दूर हो पाए आपके माध्यम से। एक सवाल जो मेरा ये है कि बिहार में क्या स्थिति तो है, थोड़ा दूसरे राज्यों से थोड़ी अलग है बिहार की स्थिति। तो बिहार में प्रति स्क्वायर किलोमीटर पे कुल 1100 व्यक्ति रह रहे हैं और प्रति MLA पे जो लोगों की जिम्मेदारी है, भार है, वो 3 लाख के आसपास है, बेसी है। तो मतलब ऐसे सिचुएशन में कैसे व्यवस्था मैनेज होती होगी? लोग आते थे, लुंगी पहने रहते थे, कुर्ता, और उसी समय उस साहब के डेरा उनको लेकर जाते थे, कोई उद्गार नहीं। साहब लोग हमारा कदर करते थे, जितने अफसर बोलो ऐसा सारे लोग कदर करते थे। हमारा कदर विधानसभा में, मैं बता देता हूँ अपना अनुभव, विधानसभा में किसी पार्टी के बुजुर्ग नेता सबका मैं पैर छूता, विधानसभा के अंदर छूते थे एकदम। सारे लोग हमको साधु का पद, हनुमान का पद मिलता है। कई बार विधानसभा में फांसी भी लगाई। उस समय BBC लंदन कौन पूरा बोलता था समाज के लिए। पर ऐसा क्या अंदर आया कि आपको लगा कि नहीं, समाज के लिए मुझे ये करना है? मतलब आप चाहते तो अपनी जिंदगी मतलब दूसरे तरीके से भी जी सकते थे, जैसे सभी जीते हैं, नौकरी करते और फिर अपनी जिंदगी, अपना परिवार देखते, थोड़ा घूमते फिरते, घुमाते अम्मा को नई नई जगह। हम लोग जब विधानसभा में थे तो विधानसभा के टूर जाते बाहर घूमने। अच्छा, हम बिना पति के साथ कभी नहीं। तो किधर किधर घुमाया? बहुत जगह, चारों धाम, सेतवा रामेश्वरम, द्वारका, भेंट द्वारका, मैंने हिंदुस्तान में जितने प्रमुख तीर्थ स्थल हैं सब हम लोगों में कुछ छुटा है तो उनकी मर्जी, उनका बुलावा आता है तो हम लोग चले जाते हैं। तो अभी जो बिहार में व्यवस्था है, अभी मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको कि NDA की जो गठबंधन की सरकार है वो काम डिलीवर कैसा कर पा रही है? और आपको देखिए, कोई भी सरकार आए उसके प्लस और माइनस दोनों होते हैं। एक बात मैं बता, अभी राहुल गांधी जी आए थे शासन, हमारे श्री लालू भैया जी का उन्होंने कहा कि लगा झूलनिया में धक्का निकल जा कलकत्ता। तो किसको कहे? राहुल गांधी को कहे कि लगा झूलनिया में धक्का निकल जा कलकत्ता, तो दूसरे को जनता जनार्दन को नहीं कहे, वो राहुल गांधी को कहे। एक बात मैं बता देता हूँ, 90 में मैं विधायक था तो श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे। जितना अत्याचार, पापाचार, दुराचार, बेविचार उनके राज में होता था, उनके मुंह पर भी कहते थे विधानसभा। जितना अपहरण होता था, आज तो नहीं है NDA सरकार। और NDA सरकार में आज जितना काम हो रहा है, जितना स्प्रे रोड बन रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों का राशन दिया जा रहा है, अब आयुष्मान भारत कार्ड से 5 लाख रुपया गरीबों को दिया जा रहा है, 1100 रुपया जो 400 रुपया मिलता था, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया दिया जाता है।
बिहार में जितना काम हुआ आज तक, लालू यादव 15 साल तक उनकी पत्नी भी रही, आज तक कोई नहीं कराया जो आज काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, ऐसा काम कभी नहीं हुआ। बिहार में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, तो पलायन तो अगर डेवलपमेंट का मतलब है कि यहीं पे रोजगार भी मिले लोगों को और यहीं पे फले फूले बढ़े, तो फिर इसका क्या मतलब वजह हम है? भी चाहेंगे, हाँ, हम भी चाहते हैं। हमने विधानसभा में कहा हैट्रिक लगना चाहिए, बिहार में हैट्रिक लगेगा। बहुत से लोग का झुकाव है यहाँ पर हैट्रिक लगाने के। अब वो बिहार नहीं रहा, अब बिहार इस समय गिनती हो रहा है। अब बिहार आज से नहीं, महात्मा गांधी जी आए थे तबे से बिहार का यहाँ पर महिला राष्ट्रपति हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन हमारा श्री लालू भैया के राज में जैसा अत्याचार पापाचार कुछ याद है आपको? जैसे मान लीजिए आपकी और उनके बीच की कोई बात याद है, जैसे आप कभी गए? हम लोग शिल्पा गौतम को देखे थे, बुलाकर उसके साथ बलात्कार हुआ, गौतम को बुलाकर उसका हुआ उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुआ, कितने लोग का अपहरण हुआ, कितने डॉक्टर लोग छोड़ के भाग गए, कई गो IAS IPS के पत्नी छोड़कर भाग गई बिहार से, उस समय दूसरे जगह पर। कैसा अत्याचार, सांझ को कोई निकलता था क्या कर सकता? आपने कभी कन्फ्रंट किया लालू जी पूरा को? विधानसभा में करते थे। आपने उन्हें कभी ऐसे विधानसभा के बाहर भी कभी कुछ बोला? बहुत से बोले हम लोग, हाँ। धरना प्रदर्शन खूब किए हम लोग। सुशील कुमार मोदी जी थे, इस सब हम लोग पूरा धरना प्रदर्शन खूब करते थे। कोई ऐसी बात याद है उनके साथ कि आपकी जो पर्सनल कोई बात हुई हो और आपको ऐसा उनका? उनसे अरे हाँ, हम लोग 2 आदमी थे विधानसभा में, हाँ, एक हमारे श्री लालू भैया, हाँ, एक जवाहर प्रसाद। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हर एक विभाग का मंत्री है, तो मंत्री का, सब विभाग का मंत्री का जवाब आप ही देंगे, मुख्यमंत्री होते तब बीच में टोकते थे। तो व्यवस्था का प्रश्न है, गुलाम शर्मा जी अध्यक्ष, तो क्या व्यवस्था है? उनके हर एक मंत्री का पद का यही जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री है तो ये नहीं ना है कि आप जिम्मेवार हो जाइए, उनको तो भी बोलने दीजिए। एक उनका कचकर्ता था, मंत्री राज मंत्री, जब ये भाषण करते थे तो उनको कहते थे, बारे भैया बाहर जो भाषण होगा मुख्यमंत्री का भाषण, और उठ के कान में लगा के विदा करने लगे। अब बड़ी गाड़ी बनते थे लालू भैया जी, हंसते हंसते पेट फूल, खाली हंसना था, विकास कुछ भी नहीं था, खाली बलात्कार था, अपहरण था उनके राज में। और उनके बेटे तेजस्वी? अरे वो क्या, वो तो जब छोटे छोटे थे उनको हनुमान जी कहते थे, उनके घर में जाते थे गान बजान सुनने के लिए, हमको बुलाते थे, इतना विरोध करने के बाद हम जाते थे रिक्शा से और अपने गाड़ी से परेड पर चलते। ये बच्चा थे लोग दोनों, हनुमान जी तो अपना जो है, मैं संत का शिष्य, माँ तारा चंडी का बेटा। आप जाइएगा मंदिर देखिएगा, शेषा के मकबरा में एक मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव शिव घाट, उसके कंपाउंड में हिंदुस्तान में 2 ही मंदिर बने, एक सर्वेश्वर महादेव शिव घाट, एक अयोध्या जी। जाकर देख लीजिएगा, जाइएगा तो तालाब के बगल में पश्चिम साइड में ईदगाह है, इसके सटे खड़ा है 300-400 मस्त, वहाँ कुश्ती दंगल, पूरा कुश्ती लड़ते थे। हाँ, बचपन में इतना है बात कि कहते कहते हम थक जाएंगे। मतलब कुश्ती के समय का बताइए, उस समय फटकनी कितने लोगों को दे देते थे? हम लोग आपस में लड़ते थे, वो हमको पटक देते थे, हम उनको पटक देते थे। पहले देह चढ़ाते थे हम, वो हमारा चढ़ाता था, हम उनको, इसमें तस आवे। अच्छा।
आप बुजुर्ग लोग जाते थे, कहा कि 300-400 बरस पुराना अखाड़ा है, हाँ। तो बुजुर्ग लोग आया करते थे और वही लोग हम लोग को सिखाया करते थे। शाखा में भी जाते थे, हाँ। कुश्ती भी लड़ते थे। तो अपना संस्कार माता पिता का हमको मिला है, साधु संत का। हम यज्ञ 56वां साल अब किदा होगा, 97वां साल से जब हो रहा है उसी मंदिर पर। ये जो हाल फिलहाल जो आपके ऊपर आरोप लगा, आपकी पार्टी के लोगों ने आपका साथ दिया? हाँ, सुशील कुमार मोदी हमसे मिलने के लिए आए थे और सम्राट चौधरी जी धरना प्रदर्शन किए थे 23 में। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपको बिल्कुल फेस बना दिया गया? इस पूरे कंट्रोवर्सी का पूरा फेस आप ही बन गए। असल में हम जनता जनार्दन माताओं बहनों को चहेता है और हिंदू धर्म के लिए अपना गर्दन निछावर करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अब उनका है कि उन लोग गलती करेगा तो उन्हें क्या पक्ष लेगा, है कि सरकार थी वैसे, तो पक्षपात करने से नहीं हुआ। इंसाफ कीजिए, तराजू पताइए। अगर मैं बदमाश हूँ हमको दंड दीजिए, मैं स्वयं हाजिर हो जाऊंगा। हम तो वो कहते हैं। अभी क्या स्टेटस है, मतलब अभी इस केस का? अभी ठीक है। हम लोग एक यहाँ पर 2 कमेटी चलता है, हाँ। एक नगर पूजा समिति जी। एक मोहर्रम कमेटी जी। ये दोनों कमेटी मिल के जब से एक में है तब से शांति के लिए बात आती है। तो आपको जो मुस्लिम समुदाय से भी आपके सपोर्टर्स हैं, आपको आते हैं हमारा आपके साथ? कदर करते हैं सारे मुसलमान। कौनो ऐसा मुसलमान नहीं है कि जो नहीं कदर करते हैं, सब लोग कदर करते हैं। कहे कि मैं भी तो मुहर्रम कमेटी और पूरा तजिया में उनके हर एक पर्व में मैं रहता हूँ। हाँ, उन लोग देखते हैं, हमारा कदर करते हैं, तबे न शांत है। उन लोग जानते हैं कि कुछ कर देंगे तो जा रहा है। हम जाते हैं तो सब लोग देखता है, बताए बंद कि जा रहा है। हम अकेले चलते हैं, कोई उद्घाट नहीं। चल रहा हो तो रोकना किसको है? बात है ना, जाने वाला को कोई रोका है? किससे डरूं? काहे डरूं? तीन चीज से मैं डरता हूँ। एक घर के पत्नी से, हाँ, टेक नोट्स, पीपल टेक नोट्स। दूसरा जनता जनार्दन से, तीसरा देवता देवी से। पत्नी से डरना क्यों जरूरी है? इसलिए अर्धाग्नि है। मैं तो घर में नहीं रहता हूँ, उनको घर चलाता है। सारे बाहर से लोग आएंगे, तू पानी पिलाती है, सारे लोग को बैठाती उठाती है, पूछती है, चाय पिलाती है। तो वो तो सबसे बड़ी काम करती है। अगर हम ऐसा सोचते हैं हमको पत्नी कभी ऐसा न हो जाए कि जो हम कई बार डांट सुना है पत्नी से, ऐसा नहीं है। तो आप फिर नाराज वो होते हैं तो फिर आपको मनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता होगा। कहते हैं क्या रहना है सामान बता दो, जो ले बोला से ले आना है सामान, उस सामान से ले आते। तो कुछ क्या लाते वैसे आप? खाने पीने का कुछ लाते हैं? खाने पीने क्या पसंद है उनको खाने में? वो जो कह देती है। हाँ, वो ज्यादा लटर पटर नहीं सुन। हाँ। हम लोग पूरा परिवार सुखा खाते हैं। चले सादा, निवास जाए बाप दादा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम विधायक बन गए तो तूफान नहीं ना हो गए हैं। जनता जनार्दन का सेवक ना है, सेवक बन के रहिए। ये जो आजकल नए प्रशांत किशोर जी नए विचार के साथ आए हैं बिहार में, बोल रहे हैं कि नई सोच है उनकी, और वो कहते हैं कि बिल्कुल शिक्षा पे बात करते हैं, कास्ट के ऊपर बात नहीं कर, बोलते हैं कि कास्ट से ऊपर उठो। आपका क्या राय है उनके बारे में? यह कितना पार्टी आई है, कितना पार्टी। मैं कोई उन पर कटाक्ष नहीं करूँगा। मैं इतना ही जानता हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ
कितना पार्टी आई, कितना पार्टी गई। केजरीवाल जी दिल्ली में आए और केजरीवाल जी गए। वापस आ सकते हैं केजरीवाल जी, ऐसा है? पार्टी तो फिर से चुनाव लड़ लेंगे, फिर हो सकता है उनको गति मिल जाए। किसको? कौन? क्या लिखा? जनता चाहेगी तब तो किसी को गति मिलेगी। जनता न मालिक है। आपका दिन भर आजकल कैसे निकल रहा है? मतलब सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या क्या रहती है? हम सुबह में निकलते हैं, हाँ। पूरे मर मैदान होके मैं मंदिर चला देता हूँ, माथा उठा पटक के जनता जनार्दन से लंगे पैर, सुबह में लंगे पैर जनता जनार्दन से मिलते जुलते तब आता हूँ। घर के कुछ सामान ले आना हो तो जाकर गोला बाजार से सर सब्जी चाहे जो भी सामान घर का जरूरी है सामान लेके आता हूँ। उसके बाद स्नान करके पूजा पाठ करके फिर मैं कभी मोटरसाइकिल से कभी हेतु से अपना निकल जाता हूँ, लेकिन जनता के बीच में रहता हूँ। अच्छा, चप्पल के बिना क्यों? सुबह में ऐसे कोरोना जब आया था, तो जब तक कोरोना था तब तक चप्पल जूता नहीं पहनते, फिर सावन में 1 महीना नहीं पहनते हैं, कुआर में 1 महीना नहीं पहनते हैं, चैत में 1 महीना नहीं पहनते हैं, आज जब पर्व आता है उस दिन नहीं पहनते हैं चप्पल। मतलब इसके पीछे क्या धारणा है? ऐसे शरीर का भी स्वस्थ रखता है। अच्छा, ठीक। शरीर स्वस्थ। हम तो 2 कदम भी नहीं चल पाते। आपका ये जो चलता है वो कोई नहीं चलता, आप तो पूरे भारतवर्ष में चलते हैं। थैंक यू। क्या बात है, आप तो पूरे भारतवर्ष में चलती हैं और आपका क्या कहना है। तब ना आ गई एक सेवक के यहाँ अतिथि बन के। आपको राजनीति में कितने साल हो गए? हम तो आज तक राजनीति हम जन्मे नहीं किए, प्रेम नीति जानते हैं। हम तो प्रेम नीति बचपन से जाना, तब आज चपरासी का हो क्या विधायक बन जाना एक कम बात है। पहले वही ना कहे कि पहले अफसर लोग के चपरासी थे, अब जनता जनार्दन के जीतने के बाद चपरासी हो गए, सेवक हो गए। पर मुझे ना एक बात जाननी है कि आपने अपनी सोच तो रखी कि आप प्रेम की राजनीति, आपके विचार से आपने प्रेम की राजनीति की, आपने सेवा की राजनीति की, लेकिन लोग तो डरते हैं आने में, क्योंकि फिर वो नफरत की राजनीति के शिकार बन जाते हैं ना वो, तो फिर लोग डरते हैं कि मैं क्यों ही करूं सेवा। देखिए, जो नफरत करता है जनता में नफरत बदल जाता है। जनता न मालिक है, हमको विधायक बना दिए, हम नफरत करें, 1 से किए 2 से किए तो वार्लिश न हो जाता है कि फलाने भी गए थे मिलने के लिए, हमको ऐसे ऐसे कह दिए, ऐसे ऐसे बोल दिए, आप ही चला दीजिएगा अपने टीवी पर, उनका फ्लश हो गया। क्या बात है, नफरत करके कई दिन रहिएगा। एक बात मैं बता देता हूँ, जो सेवा करता है उसका गुणगान होता है। बहुत से एसपी आए, बहुत से कलेक्टर आए, लोग जनता उनको गुणगान करता है, क्या बढ़िया था, एसपी थे, कलेक्टर थे, फलाने मंत्री थे, फलाने विधायक थे, फलाने एमपी थे। आज जैसे प्रधानमंत्री जी को भारतीय नहीं पूरा विश्व में टहलका मचा हुआ है। अमेरिका जैसा का पानी पिला के रखती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये होना चाहिए देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए। आपके जीवन की कमाई क्या है? प्रेम। हमारा जीवन का कमाई प्रेम है, ये है तो हमारा कमाई है। अगर प्रेम नहीं रहेगा, प्रबल प्रेम के कारण हरि को अपना नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही टल जाए, प्रेमियों के मान टलते नहीं देखा। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई कमाई नहीं। मुझे भी आके बहुत अच्छा लगा, आपका घर देख के बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। कुछ डेफिनेटली सीखने को मिला है कि राजनीति में हम सिर्फ और सिर्फ सेवा करने की भावना से आए। हाँ,
और कोई भावना अगर आती है तो राजनीति में फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है दुर्गा बहुत जी, अच्छा। बहुत बहुत तारा चंडी माई आप लोग को मंगलमय करे, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू, धन्यवाद।